हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत, और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों हम जिस टॉपिक के ऊपर, जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था भारत की सीमाएं। किसके बारे में बात कर रहे थे? भारत की सीमाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। और देखो, भारत की जो सीमाएं हैं इनको हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया था? तो इनको बांटा था दोस्तों हमने कितने भागों में? 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से? पहला है हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरा जो भाग हमने बांटा था वो था कौन सा? तटीय सीमा। कौन सा सीमा? तटीय सीमा। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा और जो तटीय सीमा, इन दोनों भागों में जो हमने इसको डिवाइड किया था, तो सबसे पहले दोस्तों हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात कर ली थी कि जो हमारे भारत की जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो उसके बारे में दोस्तों हम एक एक करके चर्चा कर चुके थे, जिसको हमने बताया था 15,200 किलोमीटर, और एक बताया था 15,106.7 किलोमीटर। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए जाते हैं तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 15,106 किलोमीटर। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में दोस्तों हम एक एक करके बिंदु वाइज सिस्टमेटिक तरीके से कौन कौन से देशों के साथ में सीमा लगती है और कौन कौन से देशों के साथ में कितनी सीमा लगती है, और उस सीमा के सहारे हमारे भारत के कौन कौन से राज्य क्या हैं, स्थित हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम दोस्तों पिछली क्लास में बहुत ही विस्तार से एक एक बिंदु वाइज अध्ययन कर चुके हैं। अब जो आज का हमारा जो बिंदु होगा, जो टॉपिक होगा, वो होगा भारत की तटीय सीमाएं। कौन सा होगा? भारत की तटीय सीमाएं। अब देखिए, भारत की तटीय सीमाओं की यदि हम बात करते हैं तो तटीय सीमा के सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि तटीय सीमा होती क्या है। अब देखिए, एक बार थोड़ा हम भारत के मानचित्र के अंतर्गत समझते हैं कि तटीय सीमा हम किसको कहेंगे, और जो तटीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो हमारी तट रेखा से संलग्न हैं। तो देखो, सबसे पहले हम तटरेखा की यदि बात करते हैं तो देखो, यहां पर हमने एक राज्य पढ़ा था जिसका नाम है दोस्तों क्या? हमारा गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। और इधर एक राज्य पढ़ा था जिसका नाम है क्या? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और हमने दोस्तों ये जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत, हम पहली बात कहेंगे किसको? प्रायद्वीपीय खंड वो होता है जिसका जो भूमि का वह भूभाग जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है क्या? प्रायद्वीप। अब ये जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग है ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जलीय भाग से क्या है दोस्तों? घिरा हुआ है। अब तीनों ओर जो जलीय भूभाग इधर है हमारी कौन सी? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और इधर है दोस्तों हमारा कौन सा? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। और नीचे है दोस्तों हमारा कौन सा? हिंद महासागर। अब ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। अब तीनों ओर से जब ये जल से घिरा हुआ है तो जल से घिरी हुई जो सीमा बनती है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? उसे कहा जाता है कौन सी? तटीय सीमा। कौन सी सीमा? तटीय सीमा। अब देखो, तटीय सीमा की यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो किसी भी स्थल खंड का वह भूभाग, किसी भी स्थल खंड का वह भूभाग जो किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, या फिर स्थल खंड का वह भूभाग जो किसके साथ में सीमा बनाता हो? किसी जलीय क्षेत्र के साथ में क्या बनाता हो? अपनी सीमा बनाता हो। अब देखो, यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के हमारा जो कन्याकुमारी जो अंतिम बिंदु है वहां तक ये भाग कौन सा हुआ? हमारा तटीय भाग हुआ। और इधर कन्याकुमारी से लेकर जो गुजरात तक का जो भाग है ये कौन सा भाग हुआ? ये भी हमारा तटीय भूभाग हुआ। अब देखो, ये जो तटीय भूभाग है ये सीमा किससे बना रहा है? जलीय भाग से। और इधर भी किससे बना रहा है? जलीय भूभाग से। तो ये वाली जो सीमा है इसको हम कौन सी सीमा कहते हैं? तो इसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों तटीय सीमा। अब देखो, इस यदि हम पूरी तटीय सीमा की बात करते हैं तो तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है इस वाले भाग की
गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इनकी जो कुल जो तटीय सीमा की जो लंबाई है यह है दोस्तों हमारे 6100 किलोमीटर। 6100 कितना 6100 जो कुल हमारी तटीय सीमा क्या है लंबाई, कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर हमारे पश्चिम बंगाल तक। अब देखो इसी में हम बात करते हैं इसमें भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तट सीमा के तटीय जो सीमाएं यहाँ पर स्थित हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला जो हमारा स्थान है, ये तो हुआ हमारा कौन सा गुजरात, और गुजरात के बाद में यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम क्या है महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र महाराष्ट्र। और यहाँ पर एक और राज्य जिसका नाम क्या है गोवा। कौन सा गोवा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एक और राज्य जिसका नाम है क्या कर्नाटक। कौन सा राज्य कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में यहाँ एक और राज्य जिसका नाम क्या है केरल। कौन सा केरल। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक राज्य जिसका नाम क्या है तमिलनाडु। कौन सा राज्य तमिलनाडु। उसके बाद में आता है हमारा कौन सा आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में आता है हमारा कौन सा ओडिशा, और ओडिशा के बाद में आता है कौन सा हमारा पश्चिम बंगाल। अब देखो हम यदि तट रेखा की यदि हम बात करते हैं तो भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा से क्या बनाते हैं सीमा बनाते हैं। तो पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हमारा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल और छठवा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देखो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्या होता है कि ये वाली जो हमारी तटीय सीमा है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है दो भागों में। कितने भागों में दो भागों में। पहला पूर्वी तटीय सीमा, दूसरा पश्चिमी तटीय सीमा। कौन सी पश्चिमी तटीय सीमा। अब देखो ये वाला जो भाग है ये कौन सी सीमा कहलाएगा हमारा पूर्वी तटीय सीमा। और इधर वाला जो भाग है ये कौन सा कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा पश्चिमी तटीय सीमा। कौन सा पश्चिमी तटीय सीमा। अब ये तो हुई दोस्तों हमारे राज्यों को लेकर के पूर्वी तट के राज्य और पश्चिमी तट के राज्यों के बारे में जानकारी। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि तट रेखा की यदि हम कुल तट रेखा की बात करते हैं तो इसमें कुछ द्वीप हैं जिनको कहा जाता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, उनको भी इसमें क्या किया जाता है शामिल कर लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कुल जो हमारी तट रेखा है किसकी कुल तट रेखा की लंबाई। कुल तट रेखा की लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो भारत की जो कुल तटीय रेखा है इसकी कुल लंबाई है वो है दोस्तों हमारी 7516.6 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर। अब इसको कितने भागों में बांटा जाता है दो भागों में। कितने भागों में दो भागों में। एक तो होते हैं राज्य जो राज्यों से सीमा बनती है और दूसरे हमारे कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर इनको कहा जाता है द्वीप। क्या कहा जाता है द्वीप। जो द्वीप हैं वे कौन कौन से हैं द्वीपीय सीमा। कौन सी सीमा द्वीपीय सीमा। अब राज्यों की यदि हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो इनकी दोस्तों हमने बात कर ली कितनी 6100 किलोमीटर। कितनी बात की 6100 किलोमीटर जो क्या है हमारी राज्यों के साथ में लंबाई। और यदि हम बात करते हैं द्वीपों की लंबाई की तो द्वीपों की जो लंबाई है तटरेखा की वो है दोस्तों हमारी 1416.6 किलोमीटर। कितनी 1416.6 किलोमीटर किसकी है तो यह है दोस्तों हमारे किसकी द्वीपों सहित। यदि हम कुल तटरेखा की लंबाई की बात करते हैं तो हमारे सामने कितनी निकल कर आती है तो ये आती है प्यारे दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। अब देखो हम तटरेखा की जो राज्यों वाली लंबाई है इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो तटरेखा के सहारे क्या है संलग्न या फिर स्थित हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों इसको भी कितने भागों में दो भागों में। पहला पूर्वी तट सीमा के सहारे भारत के राज्य और दूसरा पश्चिमी तटरेखा के सहारे भारत के राज्य। तो पूर्वी तटरेखा की यदि हम बात करते हैं तो कितने राज्य हैं हमारे 4। और इसी प्रकार यदि हम पश्चिमी तटरेखा के सहारे की बात करते हैं तो भारत के राज्यों की संख्या कितनी है 5। यदि कुल राज्यों की संख्या की बात करते हैं
तो वो हमारे सामने कितना निकल कर आता है, 5 और 4 कितने, 9, कितने, 9। अब हम इसी में बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, हमारे द्वीपीय प्रदेश के बारे में। जो द्वीपीय हमारे सीमा जो बनाते हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो देखिए द्वीपों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो तमिलनाडु के यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम क्या है हमारा, पुडुचेरी। कौन सा द्वीप है, पुडुचेरी। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपों का समूह है जिसको कहा जाता है क्या, हमारा अंडमान। क्या कहा जाता है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। पहला पुडुचेरी, दूसरा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, और एक तीसरा द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों यहां पर लगता है, उस द्वीप का नाम है क्या, जिसको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, उसको कहा जाता है हमारा लक्षद्वीप समूह। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह। पहला पुडुचेरी, दूसरा अंडमान निकोबार और तीसरा है हमारा कौन सा, लक्षद्वीप समूह। और एक द्वीप यहाँ पर और है जिसका नाम है दोस्तों, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है जिसको कहा जाता है क्या, दमन द्वीप व दादर नागर हवेली। क्या कहा जाता है, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। अब देखिए ये 4 द्वीप हैं जिनसे क्या है भारत की तट सीमा बनती है। कौन सी सीमा बनती है, तटीय सीमा बनती है। और जो इनकी जो तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों 1416.6 किलोमीटर। तो ये हुई हमारी क्या, तट रेखा के संबंध में जानकारी। अब तट रेखा को दोस्तों हम कह सकते हैं जो भारत की कुल तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखो एक बार इसका रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की तट रेखा के बारे में, और तट रेखा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भारत की जो तट रेखा की जो कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, वो है हमारी 7516.6 किलोमीटर। अब ये जो 7516.6 किलोमीटर हमारी कुल तट रेखा की जो लंबाई है इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको किया जा सकता है दोस्तों हमारे 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है दोस्तों हमारा कौन सा, जो राज्यों से जो हमारी सीमा लगती है वो वाला, और दूसरा है दोस्तों हमारे जो द्वीपों से जो सीमा लगती है। तो राज्यों से जो तटरेखा की जो सीमा लगती है इसकी जो कुल लंबाई है तो वो कितनी है, तो राज्यों वाली जो कुल लंबाई वो है दोस्तों हमारी कितनी, 6116 किलोमीटर। कितनी, 6116 किलोमीटर, 6100। और यदि द्वीपों की यदि हम बात करते हैं तो द्वीपों की जो हमारी कुल लंबाई है वो कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। अब देखिए जो राज्य हैं इनसे जो सीमा बनती है, इनमें भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, और इधर जो द्वीप हैं इनसे भारत के कौन कौन से द्वीप हैं जो क्या बनाते हैं, हमारी तटीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। तो भारत के राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो भारत के 9 राज्य हैं जो क्या बनाते हैं, हमारी तटीय सीमा बनाते हैं। और वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, 5 तो हैं दोस्तों हमारे कौन से, पश्चिमी तट के, और 4 होंगे दोस्तों हमारे कौन से, पूर्वी तट के। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी तट के जो राज्य हैं, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा है हमारा कौन सा, तमिलनाडु। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं पश्चिमी सीमा के सारे भारत के राज्यों की, तो भारत के राज्य कितने हैं, 5। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, और 5वां है हमारा कौन सा, केरल। अब ये तो हुए दोस्तों हमारे क्या, भारत के राज्यों के बारे में जानकारी। उसके बाद में हम बात करते हैं द्वीपों के बारे में। तो द्वीपों की जो कुल तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी 1416.6 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, भारत के कितने द्वीप हैं जो सीमा बनाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या है हमारी
4। और 4 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी प्रकार दूसरा है हमारा कौन सा? लक्षद्वीप समूह। इसी प्रकार तीसरा हमारा जो द्वीप है वो है दोस्तों हमारा कौन सा? पुडुचेरी। और इसी प्रकार हमारा एक जो चौथा द्वीप है वो कौन सा? दमन द्वीप व दादर नागर हवेली। तो यह है दोस्तों हमारी क्या? तट रेखा के संबंध में जानकारी। अब इसको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से नोट करेंगे। देखो यहां से एक प्रश्न और बनता है, वो किस प्रकार से बनता है कि तट रेखा के सहारे स्थित भारत के कुल राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक बार दोबारा सुनिए क्वेश्चन को कि तट रेखा के सहारे, भारत की तट रेखा के सहारे स्थित भारत के कंप्लीट राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है प्यारे दोस्तों? तो वो कितनी हो जाएगी? देखो 9 तो हमारे भारत के राज्य हुए और 4 क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9 और 4 13। तो तट रेखा के सहारे भारत के कुल 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो एक बार हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हैं। चलिए अपनी कॉपी, नोटबुक, पेन जो भी है एक बार लेके तैयार हो जाओ। अब इसको हम क्या करते हैं? एक बार नोट करते हैं। हेडिंग लगाइए भारत की तटीय सीमा। क्या हेडिंग लगाओगे? हेडिंग लगानी है दोस्तों तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जो निम्न प्रकार है। अब देखिए इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। यहां लिखेंगे क्या हम? लंबाई। यहां लिखेंगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। इधर लिखना है दोस्तों सर्वाधिक एवं न्यूनतम। क्या लिखोगे? सर्वाधिक एवं न्यूनतम। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं भारत की जो कंप्लीट जो तट रेखा है इसकी कुल लंबाई की हमने बात कर ली, वो कितनी है? तो कुल की बात करते हैं सबसे पहले। तो कुल कितनी हो जाएगी हमारी? 7516.6 किलोमीटर। और राज्यों की लंबाई की बात करते हैं तो राज्यों कितनी हमारी? 6100 किलोमीटर। इसी में हम बात करते हैं किसकी? द्वीपों की। तो द्वीपों की जो कुल लंबाई है वो है प्यारे दोस्तों 1416.6 किलोमीटर। और यहाँ हम बात करते हैं किसकी? भारत के राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इसमें लिखेंगे दोस्तों भारत के कुल 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कुल 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें लिखना है नंबर ए पूर्वी तट। अब पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? तो पूर्वी तट पर लिखेंगे दोस्तों हम पहला हमारा पश्चिम बंगाल,
दूसरा लिखना है दोस्तों हमें कौन सा, ओडिशा। तीसरा लिखेंगे हम इसमें कौन सा, हमारा आंध्र प्रदेश। और चौथा इसी में लिखना है कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं हमारा कौन सा, पश्चिमी, बी हेडिंग लगाना है, पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट पर भारत के कौन कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पश्चिमी तट की हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कौन सा, गुजरात। एक हो जाएगा हमारा पहला गुजरात, और दूसरा हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, और तीसरा हो जाएगा कौन सा, गोवा, और चौथा हो जाएगा इसी में हमारा कौन सा, कर्नाटक, और पांचवा हो जाएगा कौन सा, केरल। कौन सा हो जाएगा, केरल। अब इसी प्रकार हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरी हमारी सीमा बनती है कौन सी, नंबर सी। कौन सी, द्वीप, या इसको कहेंगे क्या हम, केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, अंडमान व निकोबार। दूसरा हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। तीसरा हो जाएगा कौन सा, पुडुचेरी, और चौथा हो जाएगा इसमें कौन सा हमारा, दमन दीव एवं नहीं लगाना यहाँ पे, दमन दीव व दादर नागर हवेली। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारे तट रेखा के सहारे स्थित भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब इधर हम बात करते हैं जो सर्वाधिक जो तट रेखा की जो सीमा बनाता है वो भारत का कौन सा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक जो तट रेखा की जो सीमा बनाता है तो वो बनाता है दोस्तों कौन सा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है, इसकी सर्वाधिक तट रेखा की क्या सीमा बनती है। दूसरा हो जाएगा इसी में कौन सा हमारा, गुजरात। कौन सा, गुजरात। तो सर्वाधिक यदि हमसे बात की जाती है कि सर्वाधिक जो तट रेखा की जो सीमा बनाता है तो वो कौन बनाता है, वो बनाता है दोस्तों हमारा कौन सा, अंडमान निकोबार। कौन बनाता है, अंडमान और निकोबार। और इसी में दूसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे जो सीमा बनाता है वो बनाता है हमारा कौन सा, गुजरात राज्य। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो सीमा बनाता है वो बनाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये हुए हमारे कौन से, तीन वे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो क्या बनाते हैं दोस्तों, तट रेखा से सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। अगर राज्यों की बात करें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है तो राज्यों में हो जाएगा हमारा गुजरात। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि तट रेखा के सहारे स्थित जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें ओवरऑल जो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है हमारा अंडमान और निकोबार। अब इसी में हम बात करते हैं न्यूनतम की, तो न्यूनतम सीमा, और न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है, ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो ओवरऑल बनाने वाला है हमारा कौन सा, दमन दीव। और यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में बनाता है हमारा कौन सा, गोवा। कौन सा बनाता है, गोवा। अब ये हुई दोस्तों हमारी क्या, तट रेखा के सहारे स्थित भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर कंप्लीट जानकारी। अब इसी में दोस्तों हम आगे बात करते, एक बार आप यहाँ तक नोट करो। और इसी में जो हमने जो चार्ट बनाया था शुरुआत में उसमें हमारा लास्ट का एक छोटा सा और बिंदु बच जाता है जिसको कहा जाता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए मैं आपको
5 से 7 छोटे छोटे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखाऊंगा जहां से अक्सर एग्जामों में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप यहां तक नोट करो, उसके बाद में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें आपको लिखना है, मैं बोल देता हूँ वैसे आपको। नंबर 4 पे ये लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या हमारा, तो इस नंबर 4 को मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। दमन दीव व दादर नागर हवेली। कौन सा? दमन दीव व दादर नागर हवेली। यहाँ पे जो ये नंबर 4 जो लिखा था दोस्तों, इसका ये क्या है, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट। क्या है? लाइव टेलीकास्ट। यहाँ से इसको इधर लिख दिया है ना। बाकी एक बार आप इसने अभी नोट कर लिया हो तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। फिर हम बात करते हैं इसी में किसके बारे में, जो अन्य महत्वपूर्ण हमारे छोटे छोटे तथ्य बच जाते हैं उनके बारे में जानकारी। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। देखिए पहले तो हमने सारी बातों को यहीं पे कवर कर लिया जो सामान्य परिचय पढ़ा था। एक बार मैं आपके सामने उसका एक बार दोबारा से चार्ट बनाऊंगा, चार्ट रखूंगा। उससे क्या है कि आपको, मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि आपने कौन कौन से टॉपिकों को इसमें कवर कर लिया है। अब इसी में दोस्तों एक बार मैं आपके सामने चार्ट रखता हूं कि हमने शुरुआत में जो चार्ट बनाया था कि जो सामान्य परिचय, इसमें कौन कौन से बिंदु हमने नोट किए थे, क्या सभी को एक बार हमने कवर कर लिया है। तो देखो सबसे पहले मैं वो चार्ट रखूंगा जो शुरुआत में हमने बनाया था। ये बनाया था दोस्तों सामान्य परिचय। कौन सा? सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय को हमने कितने भागों में बांटा था, तो वो बांटा था हमने कितने भागों में? 3 भागों में। पहला था हमारा यहाँ पे स्थिति एवं विस्तार, एक था हमारा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, एक बांटा था हमने सीमाएं। कौन सी? सीमाएं। अब देखो इनके अंतर्गत हमने कौन कौन से बिंदुओं को रखा था उनकी भी हम एक बार बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर हमने रखा था स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत भारत की गोलार्धीय स्थिति, एक एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। दूसरा हमने रखा था इसमें जो नंबर 3 आता है वो है कौन सा? हमारा गोलार्धीय स्थिति, एशिया महाद्वीप में स्थिति। एक है कौन सी? अक्षांशीय स्थिति। नंबर 4 रखा था हमने कौन सा? देशांतरीय स्थिति। नंबर 5 क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। ये हमने शुरुआत में चार्ट बनाया था। उसके बाद में यहाँ पे भारत के राज्य, उसके बाद में नंबर 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसी में हमने बात की थी उत्तर प्रदेश राज्य की। एक हमने बात की थी कौन से? असम राज्य की। नंबर 5 पे हमने बात की थी दोस्तों हमारा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और नंबर 6 की हमने बात की थी दोस्तों हमारी मानक समय रेखा के बारे में। 6 बिंदुओं में दोस्तों हमने भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ा था। और सीमाओं की यदि हम बात करते हैं तो पहला था अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और एक बांटा था हमने इसको किसमें? तटीय सीमा। और नंबर 3 जो हमने बिंदु रखा था वो था हमारा कौन सा? अन्य महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कौन से? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो हमने जो हमारा भारत का सामान्य परिचय, जिस दिन हमने इसकी शुरुआत की थी हमारी क्लास की और जहां से इसको पढ़ना प्रारंभ किया था उस दिन सबसे पहले हमने ये चार्ट बनाया था।
और इस चार्ट के माध्यम से दोस्तों एक एक बिंदु को हमने क्या है यहाँ पे कवर किया है। देखो आपके सामने मैं इस चार्ट को दोबारा से रखता हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा बिंदु था वो था भारत की स्थिति एवं विस्तार, और स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले हमने बात कर ली थी भारत की गोलार्धीय स्थिति के बारे में। और भारत की गोलार्धीय स्थिति के अंतर्गत हमने देखा था कि जो भारत है हमारे कौन से गोलार्ध के अंतर्गत है, तो वो आता है हमारा उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंतर्गत। और एशिया महाद्वीप में यदि हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है वो हमारे सामने निकल कर आई थी कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। इसी में दोस्तों हमने बात कर ली थी भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। और जो अक्षांश स्थिति की हमने बात की थी तो अक्षांश स्थिति भारत की कितनी बताई गई थी आपको, तो वो बताई थी 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद में दोस्तों हमने बात कर ली थी हमारे देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो देशांतरीय स्थिति की हमने चर्चा की थी दोस्तों कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो वो है दोस्तों हमारा कितना 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार हमने क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की थी। और यहाँ पर भारत के कंप्लीट राज्यों के बारे में एक एक करके भारत के जो कंप्लीट 28 राज्य हैं उनके बारे में एक एक करके यहाँ पे हमने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। और एक एक राज्य को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे हमने रखा था। उसके बाद में हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की थी। 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में, और उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, इसी प्रकार असम राज्य के बारे में, और कर्क रेखा के बारे में, और मानक समय रेखा के बारे में भी एक एक करके। देखो कर्क रेखा एवं जो मानक समय रेखा है ये दोनों आपस में किस स्थान पे आके काटती हैं एक दूसरे को, तो हमने बताया था छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ का एक स्थान है जिसका नाम है सूरजपुर। वहां ये आपस में एक दूसरे क्या करती हैं, आपस में काटती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला बताया था जिसका नाम क्या है, सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र। जो सोनभद्र जो जिला है इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि भारत का एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ऐसा है जिसकी जो सीमा है भारत के कितने राज्यों के साथ में लगती है, तो वो लगती है 4 राज्यों के साथ में। इसी प्रकार हमने एक एक करके अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात की और आज हमने बात कर ली तटीय सीमा के बारे में। अब जो हमारा एक अंतिम तथ्य बच जाता है वो कौन सा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसके बारे में दोस्तों हम 5 से 7 बिंदु आपके सामने नोट करते हैं और एक एक को क्या है समझते हुए चलते हैं। अब इसको नोट करने के बाद में दोस्तों हमारा जो भारत का सामान्य परिचय है इसका बहुत ही अच्छे ढंग से एक विस्तार तरीका से इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट विवरण हो जाएगा। इससे आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक होगा भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो एक बार यहाँ पर कुछ मैं आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता हूं। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ कि भारत के अन्य महत्वपूर्ण, क्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लगाओ आप हेडिंग, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग क्या लगाओगे आप, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले आपको लिखना है क्या, नंबर 1 भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। 7 बड़े देश, और 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो इसकी आपके सामने ट्रिक रखता हूं मैं एक, रुक, चीन, अब, आ, भारत। रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस से हो जाएगा हमारा क्या, रूस। कैसे हो जाएगा क्या, कनाडा। चीन से हो जाएगा हमारा कौन सा,
चीन, ऐसे हो जाएगा अमेरिका, और वैसे हो जाएगा हमारा क्या, ब्राज़ील, आ से हो जाएगा क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया, और भारत से हो जाएगा हमारा क्या, भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो हमारा भारत है ये कौन सा स्थान रखता है, तो ये रखता है हमारा कौन सा, 7वां स्थान। अब इसी में नंबर 2 लगाना है आपको। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% हिस्सा रखता है। भारत विश्व का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, तो वो रखता है हमारा 2.41%। कितना रखता है, तो वो रखता है हमारा 2.41%। इसी में हम आगे बात करते हैं। तो अगला जो हमारा बिंदु है, भारत के नंबर 3, भारत के ऐसे कुल 3 राज्य हैं जो, भारत के ऐसे कुल 4 राज्य, कितने राज्य हैं, ये यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको क्या बनाना है आपको, 4। भारत के ऐसे कुल 4 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ में लगती है। तो भारत के ऐसे मात्र 4 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, तो वो लगती है प्यारे दोस्तों हमारे 3 देशों के साथ में। अब वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से देश हैं जिनसे सीमा लगती है, तो मैं आपके सामने एक एक राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को रखता हूँ। पहला हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, लद्दाख। दूसरा हमारा राज्य है एक जिसका नाम है क्या, सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। इसी में नंबर 3 हमारा जो राज्य है उसका नाम है क्या, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य। और नंबर 4 पे जो हमारा राज्य आता है उसका नाम है क्या, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। अब देखो लद्दाख की हमने बात कर ली थी कि जो लद्दाख है इसकी सीमा कौन कौन से देश के साथ में बनती है, तो 3 देश हैं। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो देखो पहला जो देश है जो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है, एक तो हो जाएगा हमारा चीन। कौन सा, चीन। एक हो जाएगा अफगानिस्तान। एक हो जाएगा हमारा कौन सा, पाकिस्तान। तो लद्दाख के साथ में जो सीमा बनाते हैं वो देश कितने हैं, उनकी संख्या 3। पहला चीन, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। इन सभी के बारे में एक एक करके दोस्तों हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि लद्दाख के साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो सीमा बनाने वाले देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 3। पहला चीन, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा है कौन सा, पाकिस्तान। इसके बाद में हम बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। तो सिक्किम राज्य से जो सीमा बनाने वाले 3 देश हैं वो कौन सा है, देखो पहला है हमारा चीन, दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला चीन और दूसरा हो जाएगा हमारा नेपाल। कौन सा, नेपाल। और एक हो जाएगा हमारा भूटान। कौन सा, भूटान। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो इससे 3 देश कौन कौन से सीमा बनाते हैं, एक चीन, एक है हमारा भूटान और एक है कौन सा, म्यांमार। कौन सा, म्यांमार। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो एक हो जाएगा भूटान, एक है हमारा कौन सा, नेपाल और एक है हमारा बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश।
तो ये 4 भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा कुल कितने देशों के साथ में लगती है? तो इनकी सीमा लगती है हमारे 3 देशों के साथ में। अब इसी में एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसकी यदि हम बात करते हैं तो देखिए, पूर्वी भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और छोटे की यदि हम बात करते हैं, छोटा राज्य कौन सा है? तो इनमें हो जाएगा हमारा कौन सा? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। इसी में अगले बिंदु की हम बात करते हैं, ये 3 हुआ, ये नंबर 4 हुआ। अब बात करते हैं नंबर 5। भारत के कुल 2 राज्य, भारत के कुल 2 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं तटीय सीमा बनाते हैं? उनकी संख्या कितनी है? 2। पहला है हमारा पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है क्या है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और एक कौन सी बनाता है? तटीय सीमा भी बनाता है। और दूसरा हमारा राज्य इसी में हम नोट करते हैं तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? गुजरात। कौन सा? गुजरात राज्य। तो ये है दोस्तों हमारी एक एक करके छोटी छोटी जानकारी, जहां से अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। इसी में एक और मैं आपके सामने रखता हूं, वो कौन सी है? उसमें नंबर जमाओ आप, नंबर 6। और नंबर 6 में आपको लिखना है, भारत के ऐसे मात्र 2 राज्य हैं, भारत के मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा मात्र एक राज्य के साथ में लगती है। अब वो कौन सा है? तो देखो, पहला हो जाएगा इसमें हमारा कौन सा? पहला राज्य हो जाएगा कौन सा? एक हमारा कौन सा? सिक्किम। भारत का सिक्किम मात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मात्र और मात्र कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो इसकी सीमा लगती है मात्र एक राज्य के साथ में, जिसका नाम है कौन सा? पश्चिम बंगाल। सिक्किम राज्य की सीमा भारत के मात्र एक राज्य के साथ में लगती है, जिसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। और दूसरे की यदि हम इसी में बात करते हैं, दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय। मेघालय की जो सीमा लगती है ये भी भारत के मात्र एक राज्य के साथ में लगती है, जिसका नाम है क्या? असम। कौन सा? असम। देखो, प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि भारत के मात्र 2 राज्य ऐसे हैं, भारत के मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा मात्र और मात्र एक राज्य के साथ में क्या है? लगती है। तो वे कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो हम इसमें पहले बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? मात्र एक राज्य के साथ में लगती है, जिसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मेघालय। ये 2 ही राज्य हैं, पहला सिक्किम और दूसरा मेघालय, जिनकी सीमा भारत के मात्र एक राज्य के साथ में
लगती है। तो ये हुई दोस्तों हमारे भारत के सामान्य परिचय को लेकर कंप्लीट जानकारी। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ते जाएं। और देखिए, इससे आगे हम बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।